हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेबी केयर गाइड। तो मैं हूँ आपके साथ आपकी प्रज्ञा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेबीज़ के दांत निकलते हैं तो दांत कितने महीने में निकलते हैं, वो निकलने के क्या क्या लक्षण होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चे के दांत कब निकलते हैं। तो बच्चे के दांत ये जो है ये 6 मंथ से लेके 13 मंथ्स तक निकलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के दांत 4 या 5 मंथ में भी निकल सकते हैं और कुछ बच्चों के दांत 8, 9, 10 मंथ्स में भी निकलना शुरू होता है। लेकिन ये जरूर ध्यान में रखें कि आपके बेबी को 13 मंथ्स हो गए, यानी कि 1 साल और 1 महीना हो गया, तभी भी आपके बच्चे के दांत नहीं निकल रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम की बात है। आप अपने डॉक्टर को जरूर सजेस्ट कीजिए। बिकॉज ऑफ बेबीज के 13 मंथ के हो जाने के बाद भी दांत नहीं निकले, इसका मतलब ये है कि आपके बेबी में कैल्शियम की कमी है या फिर विटामिन डी की कमी है या फिर कुछ मेजर इशू है कि जिसके कारण उसके दांत नहीं निकल रहे हैं। कुछ टाइम में थायराइड भी होता है, थायराइड कम या ज़्यादा होता है, इसी वजह से भी बेबी के दांत नहीं निकलते हैं। तो हमने देखा कि बेबीज के दांत कब से निकलना स्टार्ट हो जाता है, करेक्ट। तो बेबीज के दांत 6 मंथ से स्टार्ट हो जाते हैं और लगभग 3 साल तक बेबीज के 20 दांत आ चुके हुए होते हैं। सबसे पहले 6 मंथ में बेबीज के नीचे के 2 दांत है वो निकलते हैं, देन ऊपर के दांत निकलते हैं। ऐसे करते पूरे दाढ़ और दांत टोटल 3 इयर्स तक 20 दांत निकल जाते हैं। चलो फिर हम देखते हैं कि क्या क्या लक्षण होते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि बेबीज के दांत निकलने वाले होते हैं या निकलने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि जो बेबी जो सलाइवा लाल जो है वो गिराता है, वो बहुत ज़्यादा और वो लाल ठीक हो जाती है जब वो सलाइवा निकालता है और ज़्यादा मात्रा में सलाइवा निकालता है। इससे हमें पता चलता है कि इसके दांत आने वाले हैं। ये तो है फर्स्ट लक्षण। सेकेंड जो है वो क्या होता है कि जब दांत आने वाले होते हैं तो उसके जो मसूड़े होते हैं, तो वो मसूड़े है वो सूजन आ जाती है उन मसूड़ों में। तो आप हाथ आपका बोर्ड डाल के देखोगे, चेक करोगे उसके मसूड़े, तो वो आपको उसमें सूजन आपको दिखाई देगी। ये तो है। अब हम बढ़ते हैं कि तीसरे लक्षण के तरफ। तीसरा लक्षण क्या होता है कि वो उसके मसूड़ों में ईचिंग होती है, यानी कि खुजली होती है। इसके वजह से क्या करता है वो, आप उसके आजू बाजू में जो भी चीजें उसको दिखाई देती है वो सीधा उठाता है और मुंह में चबाने लगता है। ये तो है थर्ड लक्षण कि हमें पता चलता है कि इसके दांत निकलने वाले हैं। फोर्थ लक्षण होता है कि उसको हमारे घर में जो भी दादा दादी नाना नानी होते हैं वो बताते हैं कि दस्त होते हैं या फिर उसको फीवर आता है। तो दस्त या फीवर ये भी एक लक्षण कहा जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूंगी कि दस्त और जो फीवर होता है उसका और दांत निकलने का कुछ भी आपस में मेल नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे को दस्त हो रहा है या फीवर आ रहा है, कोल्ड है, तो आप ऐसा समझे कि नहीं ये होता ही है बिकॉज ऑफ दांत निकलने वाले होता है। ऐसा नहीं होता है। वो क्यों होता है ये भी मैं आपको क्लियर करूंगी। जब दांत निकलने वाले होते हैं तो बच्चा क्या करता है कि अपने आसपास की कुछ भी चीजें उठा के मुंह में डाल देता है। इससे क्या होता है कि जो जर्म्स होते हैं वो उसके पेट में चले जाते हैं। कुछ तो जर्म्स उस जेम्स का जब वो पेट में चले जाते हैं तो उसको दस्त या फीवर या डायरिया हो सकता है। तो ये सब दिखे तो आप आपके डॉक्टर को तुरंत ही रेफर करें। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अब हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कि ये लक्षण हमें दिख रहे थे तो हम क्या उपाय करें, उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो वो कोई भी चीज उठा के अपने मुंह में डालता है तो उसके जो चीजें होते हैं वो हम डेटॉल के पानी में डुबा के अच्छे से धो ले, तो इससे क्या होता है जर्म्स नहीं रहते। और नेक्स्ट जो होता है तीतर आते हैं तो हम वो तीतर भी उसको दे सकते हैं अच्छे से साफ करके। वो तीतर को चबाता है तो इससे क्या होता है वो तीतर जो है वो मुलायम होते हैं तो उसको मसूड़ों में रिलीफ मिलता है। ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि वो उसको क्या करना चाहिए हमें। तो मैं बताऊंगी कि कुछ एक्सरसाइज होते हैं जो हमें करना चाहिए।
तो क्या करें, हम अपने हाथ को अच्छे से धो ले। देन नेक्स्ट हमें क्या करना है, अपनी उंगली उसके जो मसूड़े हैं उसके रफ करनी है। तो उससे क्या होगा, वो रफ करते हैं तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है। जो इचिंग या जो खुजली हो रही होती है उसके मसूड़ों में, वो कम हो जाती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, ये कब तक करें, जब फर्स्ट बार टीथिंग हो रही हो आपके बच्चे को, तभी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि उसके ऊपर के 2 दांत, नीचे के 2 दांत, या ऊपर के 4 दांत, नीचे के 4 दांत आ गए हैं और फिर आप आपकी उंगली से मसाज कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना, वो आपको काट लेगा। ओके, नेक्स्ट है कि सबसे इम्पोर्टेंट, आप जो फीडिंग करवाते हो, जब उसके मसूड़ों पे आपके निपल्स को वो रफ करता है तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है। टीथिंग जब निकल रही होती है तो टीथिंग टाइम पे आपको क्या करना है, आपका फीडिंग टाइम है ना वो बढ़ा देना है, ज्यादा से ज्यादा उसे फीडिंग करवाना है। तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है कि उसके टीथिंग को रिलीफ मिलती है। अब मैं नेक्स्ट बताऊंगी, आप जो टीथर जो मिलते हैं मार्केट में, वो टीथर को क्या करना है, नॉर्मल फ्रीज के टेम्परेचर में कूल कर लेना है और वो फिर उसमें उसको देना है चबाने के लिए। तो वो ठंडा जो महसूस होगा उसके मसूड़ों में, तो उससे भी क्या होगा, वो बहुत ही उसको रिलीफ मिलेगा और वो इचिंग जो होती है वो कम हो जाएगा। और वो जो है चिड़चिड़ा होता है बच्चा, वो चिड़चिड़ापन कम कर देगा। अब वो तीतर को फ्रीजर में रख के डायरेक्टली उसका बर्फ नहीं बनाना है, आइस नहीं करना है, जस्ट उसको कूल करना है। या आप ये भी कर सकते हैं कि ठंडा पानी लो, आपकी उंगली वो पानी में डालो, थोड़ी ठंडी कर लो उंगली, या एंड देन उसके जो मसूड़े हैं उस पे रफ करो आपकी उंगली को। ये भी बेस्ट तरीका है कि उससे उसको राहत मिलेगी। अब सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, तो हो रहा है कुछ तो तकलीफ हो रही है, जैसे मैंने बताया उसको दस्त हो रहा है, फीवर आ रहा है, फिर भी हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, तो ये बिल्कुल गलत है। तो हमें डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। नेक्स्ट, उसके मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही है, कुछ ब्लड निकल रहा है, तो भी हमें डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। नेक्स्ट, 13 मंथ का बच्चा हो गया फिर भी 3 टीथ नहीं निकल रहे हैं, तो आपको आपके डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है। नेक्स्ट है, कैल्शियम की टैबलेट उसको नहीं देनी है, बिकॉज ऑफ कौन सा भी जो बेबी होता है वो जो फीडिंग करता है उसमें कैल्शियम की कमी कभी भी नहीं होती, बिकॉज ऑफ वो फीड कर रहा होता है। और दूध कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है, तो ऐसा कभी नहीं होता। तो ऊपर की सप्लीमेंट उसको नहीं देनी है। नेक्स्ट जो है, वो डॉक्टर के रेफर किए बिना कुछ भी टैबलेट उसको या कुछ भी सिरप उसको नहीं देनी है। और जो घूटी होती है, जो हमारे दादी नानी बताती है कि ये घूटी देनी है, ये जड़ी बूटी देनी है, ये नहीं करना है। ओके, तो आज के वीडियो में देखो दोस्तों, हमने देखा कि टीथिंग कब होती है, कब से स्टार्ट होती है, और टीथिंग के क्या क्या लक्षण होते हैं, उस पे हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब हमने इस वीडियो में डिटेल में दिखाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब और लाइक बटन को जरूर क्लिक कीजिए।